पिकुलरिटी की हेमोरॉइड की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कैटरल ट्रबल, ठीक है, एंड हेमोरॉइड टेंडेंसी। हेमोरॉइड टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है हेमोरॉइड की प्रवृत्ति इसमें होती है, पाइल्स बनने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और किस किस कंडीशन में, गैस्ट्रिक, बिलियस और कैटरल ट्रबल्स। ठीक है, गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे इंडाइजेशन से, कॉन्स्टिपेशन से, तो एक गैस्ट्रिक चीजें हैं, अभी आगे हम कोरिलेट करके बताएंगे। ठीक है, कि गैस्ट्रिक में कैसे इसका कोरिलेशन होता है। एंड बिलियस, बिलियस का मतलब लीवर रिलेटेड होता है। एंड कैटरल ट्रबल्स, कैटरल ट्रबल्स का मतलब होता है सर्दी जुकाम होने की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हेमोरॉइडल टेंडेंसी है एंड इसके साथ में गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कैटरल ट्रबल्स इसको होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं मेंटल में। ठीक है, तो मेंटल में क्या है, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, वेरी इरिटेबल होता है। ठीक है, अब आगे की स्पेशल लाइन क्या है, लॉस टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। ठीक है, ऐसे मित्र आपके होते होंगे या ऐसे आसपास में कोई होते होंगे जिनको गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है लेकिन गुस्सा शांत बहुत देर में होता है। ठीक है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, किसी को बहुत देर में आता है, किसी को जल्दी आता है, लेकिन इसका गुस्सा कैसे होता है, गुस्सा तो बहुत जल्दी आएगा लेकिन बहुत देर में आएगा। ठीक है, तो इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड मिजरेबली क्रॉस, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। क्रॉस का जहां नाम आया, मैं बार बार बोलता हूँ, क्रॉस चिड़चिड़ा का जहां नाम आया वहां पे कैमोमिला का नाम आ ही जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी कैमोमिला में पाई जाती है। और जब मैंने पैन का ट्रायोस को रिलेट कराया था तो वहां पर भी एकोनाइट, कैमोमिला, कोफिया बताया था। तो कैमोमिला का इरिटेबिलिटी बहुत ही पिकुलरिटी होती है। ठीक है, तो मिजरेबली क्रॉस यह भी होता है एंड कैमो भी होता है। तो मेंटल हो गया। फिजिकल जनरल्स में क्या है, तो एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सर मेंटल जनरल को एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मेंटल जनरल्स में है डिस्पोंडेंट, मतलब निराश है, ग्लूमी, दुखी होता है, इरिटेबल, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, लॉस पर इजली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। ठीक है, इसको गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है लेकिन इसका गुस्सा शांत बहुत देर में होता है। ठीक है, जैसे आपके आसपास में किसी किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है लेकिन उसका गुस्सा थोड़े समय, मतलब काफी समय के लिए रहता है, उसके बाद बहुत ही देर में जाता है। ठीक है, तो गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है लेकिन उसका बहुत ही देर में होता है। एंड मेजरेबली क्रॉस, बहुत ज्यादा क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। क्रॉस, इरिटेबिलिटी का जहां नाम आए वहां पे कैमोमिला का नाम अपने आप आ जाता है। कैमोमिला अपने इरिटेबिलिटी, अपने क्रॉस, अपने चिड़चिड़ापन के कारण से एक अलग मेडिसिन बन जाती है। पिकुलरिटी इसकी क्रॉस एंड इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, इसको मैंने पेन के ट्राउज में भी कोरिलेट कर दिया था। अब आइए देखते हैं अगला, फिजिकल जनरल्स। ठीक है, तो एक अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो इसका हिमोरॉइड होता है, पाइल्स, बवासीर होता है, वही पूरा पोर्ट्रेट आके आपके सामने आएगा और वही जितनी पूरी पैथोलॉजी होती है वही पूरा पैथोलॉजी आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको बहुत जल्दी से करते हैं क्योंकि स्पेशल चीजें हम लोगों को खोजना होता है, खोजेंगे। ठीक है, तो फुलनेस इन वेरियस पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हिमोरॉइड में कंजेशन होता है तो फुलनेस हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट, लंग्स, पूरा ऑर्गन का नाम दिया हुआ है। फिर वेनस कंजेशन, ठीक है, इसमें वेनस कंजेशन पाया जाता है, वहां पे ब्लड का कंजेशन हो जाता है। ठीक है, स्पेशली पोर्टल एंड हिमोराइडल, विशेषतः बोल रहा है पोर्टल और हिमोराइडल में। फिर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रान ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम, स्वेलन, बर्न, फील ड्राई एंड ड्रॉ। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसका जितना म्यूकस मेम्ब्रान होता है, चाहे वह माउथ का ऐसा होगा, वो स्वेलन होगा, बर्न होगा, ड्राई होगा और क्या होगा, और रा होगा। ठीक है, तो ये चीज कुल मिला के हिमोराइड वाला जो पैथोजेनेसिस होती है वही पूरा पैथोजेनेसिस इसमें है। अब आइए नोज में देखते हैं। नोज में बताने के पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि जहां सर्दी जुकाम कोराइजा वाला आता है तो हम लोगों के दिमाग में दो मेडिसिन आती है, एक तो एलियम सेपा और यूफ्रेसिया, और काफी हद तक आर्सेनिक भी आती है। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग गलती करके चले आते हैं। ठीक है, तो पिकुलरिटी इसकी क्या है, नोज में कोराइजा, कैसा कोराइजा होता है, थिन, वाटरी, बर्निंग, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। कैसा होता है कोराइजा, बिल्कुल पानी जैसा होता है, थिन, वाटरी होता है, जलनदार होता है एंड क्या होता है, रॉनेस अनुभूति होती है। ठीक है, और क्या होता है, ठंडे हवा के प्रति में बहुत सेंसिटिव होता है। अगर ठंडी हवा उसको लग जाती है, अंदर चली जाती है नाक के द्वारा, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। अब लगे हाथ
हम लोग कोराइजा, एलियम सेपा एंड यूफ्रेसिया का भी कोरिलेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। एलियम सेपा का जो कोराइजा होता है उसमें नेजल डिस्चार्ज में एक्रिड होता है, ठीक है। मतलब एलियम सेपा का जो नेजल डिस्चार्ज होता है वह एक्रिड होता है, तीखापन होता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया का कैसा होता है, उसमें जो आंख से सिक्रेशन, उसमें जो आई सिक्रेशन, लैक्राइमल सिक्रेशन होता है वह एक्रिड होता है, ठीक। तो यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो प्याज से बनने वाली एलियम सेपा, तो यह क्या काम करती है, ऐसे याद करिएगा जैसे हम लोग प्याज चाकू से काटते हैं तो हम लोगों की रनिंग नोज हो जाती है, ठीक है। तो एक्रिड नेजल डिस्चार्ज एलियम सेपा में हो रहा है एंड यूफ्रेसिया में एक्रिड आई डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। यूफ्रेसिया वाला आंख वाले और एलियम सेपा वाला नोज वाला, इतना आप याद रखिएगा। और बाकी एस्कुलस का मैंने बता ही दिया है। फिर थ्रोट में आइए। थ्रोट में क्या है, फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, ठीक है। फेरेंक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन, थ्रोट ड्राइनेस, रफनेस, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, हमको केवल पिकुलिटी पकड़ना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेक्वेंट इंक्लिनेशन इन स्वैलो विथ बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको बहुत ज्यादा इसको इंक्लाइनेशन इसको होता है निगलने की, ठीक है। इसको निगलने की ज्यादा इच्छा होती है। और कैसा उसमें होता है, उसमें जलनदार होता है, प्रिकिंग कांटा लगने जैसा होता है, स्टिंगिंग डंक लगने जैसा होता है, ठीक है। एंड क्या होता है फोसस में, फोसस में खिंचाव, जो तालू होती है हम लोगों की उसमें खिंचाव होता है, ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस। और इसमें आपकी दो मेडिसिन इसमें आती है, कौन कौन सी, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट बी। याद करने का फंडा है ए एंड बी। ए फॉर आपका हो गया एपिस मेलिफिका एंड बी फॉर हो गया आपका बेलाडोना। इन सब मेडिसिन में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस होता है, ठीक है। जो तालू हम लोगों की होती है उसमें खिंचाव होता है एंड बार बार निकलने की इच्छा होती है, ठीक है। अब आइए जीआईटी। अब यहाँ पे जीआईटी में हम लोग इसके हिमोरॉइड की पिकुलिटी देखेंगे और उसके बाद में जितनी कोरिलेट होंगी मेडिसिन उसको हम लोग कोरिलेट देंगे। तो इसमें क्या है, रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट, ठीक है। इसके रेक्टम में क्या होगा, ड्राइनेस एंड हीट होगा। और कैसा होगा, इसमें फील्स एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, ऐसा लगेगा कि रेक्टम में बहुत सारी लकड़ियां हैं, ठीक है। ऐसे को लगेगा कि उसके रेक्टम में बहुत सारी स्मॉल स्टिक्स हैं, छोटी लकड़ियां हैं। एंड क्या उसमें होगा, नाइफ लाइक पेन सूट द रेक्टम, इग्निशिया और सल्फर की तरह क्या होगा कि जैसे चाकू लगने वाला जो दर्द होता है उस प्रकार का दर्द ऊपर की तरफ जाएगा। और इसमें कहां कहां पे है, इग्निशिया अमारा में है एंड आपका सल्फर में है। एंड अब पिकुलिटी है, देखिए पिकुलिटी बहुत ध्यान से, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेमोरॉइड कैसा होता है इसका, ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग, पर्पलिश एंड रियरली ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लाइंड होता है पाइल्स, जब आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे तो टू टाइप का पाइल्स होता है, एक तो ब्लाइंड होता है, एक तो ब्लीडिंग होता है, ठीक है। ब्लाइंड वाले में ब्लीडिंग नहीं होती है और ब्लीडिंग वाले में ब्लीडिंग होती है। तो ब्लाइंड होता है, पेनफुल होता है, जलनदार होता है एंड पर्पलिश होता है, ठीक है। पर्पलिश होता है एंड बोल रहे हैं कि रियरली ब्लीडिंग, कभी कजाद अगर ब्लीडिंग हो जाए तो हो जाए, अन्यथा यह ब्लाइंड पाइल्स होता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम लगे हाथ देख लेते हैं और हिमोराइड की जितनी भी मेडिसिन है उसको, ठीक है। तो अपना स्लाइड चेंज करते हैं हम। जितने भी हेमोराइड की मेडिसिन है हम लोग उसको एक जगह यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं हेमोराइड पाइल्स, ठीक है। तो इसमें मेन मेडिसिन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया का कैसा होता है, क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, सेंसेशन एज इफ स्टिक्स सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। अब हम लोगों ने स्कूलस में क्या पढ़ा था, ब्लाइंड पाइल्स होता है, रियरली ब्लीडिंग होता है। लेकिन जो कोलिनसोनिया का होता है क्रोनिक, बहुत लंबे समय का बवासीर होता है, ठीक है, पेनफुल होता है एंड ब्लीडिंग पाइल्स होता है। और इसको सेंसेशन कैसा होता है, सर एक बार फिर से बता दीजिए। कोलिनसोनिया पाइल्स होता है क्रोनिक, लंबे समय का होता है, बहुत पुराना होता है केस एंड पेनफुल होता है, ब्लीडिंग पाइल्स होती है, ठीक है।
खूनी बवासीर होती है। और हम लोग स्कूल्स में क्या पढ़े थे, ब्लाइंड पाइल्स होती है, मतलब खूनी बवासीर होती है। एंड क्या होता है, तो सेंसेशन एज इफ स्टिक्स सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। स्कूल्स में केवल स्मॉल स्टिक्स के बारे में था कि वहां पे ऐसा लग रहा था कि छोटी लकड़ा रेक्टम में है, लेकिन यहाँ पे स्टिक के साथ में सैंड एंड ग्रेवल मींस बालू और कंकड़ पत्थर होते हैं, ऐसा लगता है कि रेक्टम में हमारे भरा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं पैथोजेनेसिस पे आप पढ़ेंगे, पाइल्स में क्या होता है, कंजेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो वही इसमें पूरा इसको ऐसा प्रतीत होता है। अब स्कूलस जैसा कि आज की मेडिसिन है, तो यहाँ पर में एंड कैसा फील होगा, जैसे कि छोटी लकड़ियां रेक्टम में भरी हुई हों, ठीक है। इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, तो कोलिनसोनिया का हो गया, स्कूलस को हो गया। अब आइए देखते हैं एलोए एंड म्यूरेटिक एसिड का। तो इसका कैसे होता है, हीमोराइड ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। जैसे अंगूर का गुच्छा, जो ब्लू कलर वाला जो अंगूर होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, तो इसका जो पाइल्स होता है वह बाहर की तरफ होता है, ठीक है। टू टाइप ऑफ पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है वह बाहर की तरफ होता है। तो कैसा देखने में लगेगा, बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे नीला अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है, उस प्रकार का अंगूर के गुच्छे की तरह पाइल्स लगेगा देखने में। ये दो मेडिसिन में पाई जाती है, कहाँ कहाँ, एलोस्टोकुट्रीना जो कि आगे की मेडिसिन है, एंड म्यूरेटिक एसिड, ठीक है। एंड म्यूरेटिक एसिड में क्या है, हेमोराइड स्वेलन ब्लू सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच प्रोलेप्स व्हाइल यूरिनेटिंग, ठीक है। म्यूरेटिक एसिड का और क्या खास बात है कि जो उसका पाइल्स होता है स्वेलन फूला हुआ ब्लू होगा, एंड टच के प्रति में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, टच नहीं करने देगा। एंड प्रोलेप्स व्हाइल यूरिनेटिंग, और जब यूरिन करेगा तो उसमें प्रोलेप्स की कंडीशन होगी रेक्टम की, ठीक है, जब यूरिन करेगा तो। और थूजा का मैंने क्या बताया था, पाइल्स याद करिएगा, थूजा का मैंने बताया पेन बढ़ेगा, बैठने में पेन बढ़ जाएगा। हाँ, बैठने में पेन बढ़ जाएगा। कभी वो बैठेगा नहीं, ठीक, बिल्कुल सही बात है। कोलोनसोनिया का, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज आर रीअपेरेंस पाइल्स आफ्टर हार्ट इज रिलीव्ड, ठीक है। जैसे कोलोनसोनिया से अभी सर हेमामेलिस में भी तो ब्लीडिंग होती है। हेमामेलिस में ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग पाइल्स के लिए होती है, बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं। तो वो इसमें नहीं आएगा, नहीं उसमें आएगा। अभी तो मेन जो एलन की नोट वाली मेडिसिन है उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे। मैं बात बोलता हूँ, जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कोरिलेट हम लोगों का बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो इसके नजदीक की मेडिसिन है उसको हम लोग देखेंगे। अभी तो मैंने देखिए काफी मेडिसिन इसमें की है, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो कि अभी फिलहाल में कोरिलेट करना है उसको हम कर रहे हैं। बाकी हेमामेलिस का होता है बिल्कुल। तो कहाँ गया, हाँ, क्या है कि पाइल्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज आर रिपेयरेंस ऑफ पाइल्स आफ्टर हार्ट इज रिलीव्ड, ठीक है। कोलोनसोनिया का जो पाइल्स होता है कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज से रिलेटेड होता है। जैसे अभी हम लोग स्कूलस में पढ़ेंगे कि जो स्कूलस का पाइल्स होता है वह किससे जुड़ा होता है, लैम्ब्रोसेक्रल बैकएक से, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोलिनसोनिया का जो पाइल्स होता है ब्लीडिंग वाला होता है, और कैसा होता है, हार्ट ट्रबल से जुड़ा हुआ होता है। और क्या आगे लिखा हुआ है, रीअपेरेंस ऑफ पाइल्स आफ्टर हार्ट इज रिलीव्ड, ठीक है। जैसे ही हार्ट की प्रॉब्लम में उसको आराम मिलता है तो उसका हेमोराइड उसका फिर से हो जाता है। तो ये कोलिनसोनिया का पिकुलरिटी है। अमोनियम म्यूर में क्या है, तो स्पेशली आफ्टर सेपरेट ल्यूकोरिया, ठीक है। अगर कोई महिला आपके क्लिनिक पे आती है, उसका केस हिस्ट्री लेने के बाद पता होता है कि इसका ल्यूकोरिया सप्रेस हो गया, उसके बाद को हेमोराइड पाइल्स बवासीर हो गया है, तो उस कंडीशन में अमोनियम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतनी बात करते हैं, और बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो हेमामेलिस और भी जितनी मेडिसिन होगी उसको हम लोग कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अपने स्लाइड पे आते हैं। हाँ, तो स्लाइड हम लोगों का आ गया। अब आइए देखते हैं रेक्टम सोर विथ ए फुलनेस एंड ईच, ठीक है। रेक्टम सोरनेस होता है, बर्निंग होता है और रीचिंग होता है सल्फर, ठीक है।
सल्फर का मैं एक बात बोलता हूँ के बारे में कि जहां बर्निंग और ईचिंग आता है वहां सल्फर का नाम अपने आप आ जाता है, ठीक है। और आगे आप लोग ये भी पढ़ने को मिलेगा कि सल्फर और नक्स भूमिका को पाइल्स के केस में रूटीन के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। जहां कुछ नहीं समझ में आता है तो वहां पे नक्स भूमिका का चूंकि एक्शन नाइट में बहुत ही अच्छा होता है और सल्फर का मॉर्निंग में, ठीक है। तो जहां पाइल्स का नहीं समझ में आता है तो वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, का सल्फर दे देते हैं। अभी आगे को रिलेट हम करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन और हिमोराइड का बहुत ही गहरा संबंध है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिपेशन, जिसका पेट साफ नहीं होता है, कब्जियत होती है, उसी को आगे जाके हिमोराइड होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन इसीलिए कहा जाता है, एडवाइस दी जाती है पेशेंट को कि फाइबर वाला फूड खाइए, सलाद खाइए और पानी ज्यादा पीजिए। मतलब अपने पेट में कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत मत रहने दीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वही आगे चल के क्या करता है, हिमोराइड करता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, तो ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम। ड्राइनेस और हीट इसका मेन पिकुलरिटी है, ठीक है। ड्राइनेस और हीट इसको पकड़ के रखिए। फिर अकोम्पैनिड बाई, अब आगे इसकी पिकुलरिटी, ठीक है, जिसमें की मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, सीवियर लंबोसेक्रल बैकएक। इसके साथ में क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा लंबर और सेक्रल रीजन में बैकएक होगा। मींस ऐसा कोई पेशेंट आप आता है, बोलता है कि सर हमको हिमोराइड है, पाइल्स है, और उसके हिस्ट्री से पता होता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और रीजन में उसके बैकएक है। तो जो आपकी मेडिसिन है यह पेशेंट को बिल्कुल क्योर कर देगी, क्योंकि इसकी पिकुलरिटी पूरी मिल जा रही है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। Stool followed by fullness of rectum and intense pain in anus of, इसका कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब स्टूल पास करता है पेशेंट तो रेक्टम में कई घंटे तक ऐसा लगता है। इस कैटेगरी में 4 मेडिसिन आती है, याद करने का फंडा एम्स, AIIMS नहीं, AIMS केवल, ठीक है। इसको आगे चल के जितनी मेडिसिन है हम उसको पिकुलरिटी बता देंगे अभी, ठीक है। अभी ये देखते हैं फीमेल पार्ट में। तो फीमेल पार्ट में क्या है, प्रोलेप्सिस यूटेराई एंड एक्राइड डार्क लिकोरिया विथ लैम्बोसेक्रल बैकएक, ठीक है। लैम्बोसेक्रल बैकएक इसका मेन पिकुलरिटी होता है। इसके साथ में क्या होता है, यूटेराई कर जाता है, एंड लिकोरिया कैसा होता है, एक्राइड एंड डार्क होता है, ठीक है। एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है। जब इतना कमर में दिक्कत है तो चलने फिरने में उसको दिक्कत होगा। अब आइए बैक, जो कि इसकी मेन पिकुलरिटी है। स्लाइड अपना चेंज करते हैं। बस हम लोगों को पिकुलरिटी पकड़ के चलनी है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। बैक में आइए, तो बैक में क्या है, सीवियर डल बैकएक इन लैम्बोसेक्रल आर्टिकुलेशन, बहुत ज्यादा, इसको याद रखिएगा, लंबर और सेक्रल, लैम्बोसेक्रल आर्टिकुलेशन में, ठीक है। एंड एक्टिंग सैक्रल एंड हिप्स, यह इसको प्रभावित करता है। एंड बैक गिव आउट ड्यूरिंग, मतलब क्या होता है कि कमर में कमजोरी हो जाती है, एक प्रकार से कमर जवाब दे देता है। किस कंडीशन में, प्रेगनेंसी के कंडीशन में, प्रोलेप्स के कंडीशन में, लिकोरिया के कंडीशन में, और जब यह चलता है या झुकता है, ठीक है, और इतना लाचार हो जाता है कि उसको सिट डाउन, इसको लाई डाउन, मस्ट सिट और लाई डाउन, या तो बैठना पड़ता है या तो लेटना पड़ता है, ठीक है। तो आपके भी आसपास में देखते होंगे जो अधिकतर जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं तो उनमें लैम्बोसेक्रल बैकएक होता है। अगर आप लोग पिकुलरिटी कॉन्स्टिपेशन का हिमोराइड का पाइए तो इसको दीजिए, ठीक है। एंड सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लैमलेस इन बैक, ठीक है। कैसी संवेदना होती है पीठ में, कि जैसे बहुत ज्यादा भारीपन है और लैमनेस है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में बड़ी पिकुलरिटी है, पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म लेग, ठीक है। जैसे पैरालिसिस हो जाता है तो नहीं होता है, लेकिन उस प्रकार की फीलिंग होती है, कहाँ पे, आर्म में, लेग्स में और स्पाइन में, क्या, जैसे कि सुन्नपन वगैरह हो गया हो। अब मोडलिटीज में हम लोग आते हैं, तो एग्रीवेशन, जब इतना उसको कमजोरी है तो जाहिर सी बात है चलने में, मोशन से दिक्कत होगा। एंड जो बैकएक है वो चलने से दिक्कत होगा। एंड इनहेलिंग कोल्ड एयर, ठीक है, ठंडा हवा इनहेलिंग करने से कहां पे दिक्कत होता था, मैंने बताया था, कोराइजा के, इसका
कैसा बोला था, फिर वार्निंग होता है। एलिपा का कहाँ पे होता है, नो पकड़ के रखिए। यूफ्रेसिया का कहाँ पे होता है, आई वाला पकड़ के रखिए, ठीक है। और बाकी जब कोई आगे मेडिसिन आएगी तो एक जगह पूरा कोरिलेट कर देंगे उसको अच्छे से। अब रिलेशन में आइए, अब रिलेशन में समझिए इसको सिमिलर। अब यहाँ पे जितनी मेडिसिन दी हुई है AIMS प्लस सीन, ठीक है, ये सब हिमोराइडल की कहीं ना कहीं मेडिसिन है। अब आइए एलोए, तो एलोए में हमने क्या बताया था, इसमें ग्रेप्स, ठीक है, ऐसा लगा कि जैसे अंगूर का गुच्छा हो। तो यहाँ पे एलोए के ऊपर एरो करके लिख भी लीजिएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऐसा लगता है कि अंगूर का गुच्छा है, एलोए में लगेगा। और आपका जो आगे देखिए 3-4 छोड़ के कहाँ पे, म्यूरोटिक एसिड, म्यूरोटिक एसिड में भी बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो 2 जगह बंच ऑफ ग्रेप्स लिख लीजिए, एक एलोसोकोट्रीना एंड म्यूरोटिक एसिड। अब आगे किसका है, कोलोसोनिया। मैंने क्या कहा, ब्लीडिंग पास होता है, ठीक है, तो कोलोसोनिया पे एरो करके ब्लीडिंग पास। और इसके साथ इसको क्या होता है, हार्ट ट्रबल होता है। और मैंने क्या बताया था, जब इसका हार्ट ट्रबल में आग मिलता है तो इसकी ब्लीडिंग फिर से उभर जाती है, ठीक। इग्निशिया का कैसा होता है, इसमें ऐसा लगता है कि नाइफ, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड नक्स भूमिका का कहता है, उसमें क्या होता है कि स्टूल पास करने के लिए तो जाता है, लेकिन स्टूल उसका पूरा नहीं पास होता है, और वह बार बार पैखाना करने के लिए जाता है, लेकिन वो मतलब उसका पूरा नहीं हो पाता है नक्स का। सल्फर का पता ही है, सल्फर का क्या होगा, बर्निंग होगा, ईचिंग होगा। हाँ, सल्फर अपना बर्निंग और ईचिंग नहीं छोड़ेगा कभी भी। तो ये सब हेमोराइड की मेडिसिन है। अब आगे क्या पेक्युलरिटी लिखी हुई है, क्या हुआ, इग्निशिया, इग्निशिया का होता है नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, ऐसा लगता है कि चाकू जैसे फाड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें लिखा भी हुआ है GIT वाले में। ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपको इसके पेशेंट बहुत मिलेंगे, जितने सर्जिकल केसेस होते हैं ना, जैसे आपके हिमोराइड के हो गए, फाइब्राइड के हो गए, ठीक है, और स्टोन के हो गए, ऐसे केसेस आपको बहुत मिलेंगे। और इतना कमांड रहेगा तो आप निकाल ले जाएंगे अच्छे से। अब आगे की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से उसको देखिए, ठीक है। तो क्या है, आफ्टर कोलोसोनिया आफ्टर क्योर्स, क्या होता है कि कोलोसोनिया देने पे जहां पेशेंट को आराम करता है लेकिन क्योर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एस्कुलस देने पे पेशेंट क्योर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। मतलब बिल्कुल आप यही समझिए कि एक छोटी सी बुक है लेकिन सब कुछ समाहित है इसमें। तो कोलोसोनिया देने के बाद अगर पेशेंट क्योर नहीं हो पा रहा है, क्योर के डायरेक्शन में जा रहा है, उसको आराम मिल रहा है, तो आफ्टर ऑल उसको एस्कुलस देने पे पेशेंट क्योर हो जाएगा, एस्कुलस आफ्टर क्योर, ठीक। अब दूसरी लाइन क्या है, जैसा कि मैंने बोला था, यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इंप्रूव्ड बट फेल टू क्योर पाइल्स। मैंने बोला था कि हेमोराइड के केस में कुछ नहीं जिसको समझ आता है, ट्रेन के तौर पे पहले के डॉक्टर, अभी के डॉक्टर भी क्या करते हैं, नक्स वोमिका रात को देते हैं, क्योंकि नक्स क्या काम करता है, जो GIT की प्रॉब्लम को सही करता है, फ्लक्चुएंसी सही करता है, कॉन्स्टिपेशन सही करता है, ठीक है। तो नक्स को रात में देते हैं और सल्फर को एम्प्टी स्टोमक देंगे, ठीक है। तो हाँ, जब उस कंडीशन में बोल रहे हैं कि बट फेल टू क्योर पाइल्स, जब नक्स वोमिका और सल्फर देने के बाद भी पेशेंट को आराम तो मिलता है लेकिन क्योर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन पे एस्कुलस देने पे पेशेंट क्योर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कुलस हिपोकैस्टेनम। आप लोगों के मन में एक चीज आ गया होगा कि आज हेमोराइड के बारे में अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है और अच्छा आप लोग करेंगे, ठीक है।